आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, यानी अक्षरण के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखना है, कोई भी वाक्य को लिखना है तो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, प्रत्येक अक्षर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और एक शब्द कंप्लीट होने के बाद में नया शब्द जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें कितना गैप होना चाहिए। ठीक है। और कुछ स्पेशल हमारे करेक्टर भी थे जिनकी चौड़ाई हम, जो हमारा 4/7 का जो रेशियो होता है चौड़ाई और ऊंचाई का, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। ये काफी कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब अगला स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं बेसिकली, एक सिंगल स्ट्रोक और दूसरा है हमारा डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक को बोलते हैं हम एकल प्रयास, डबल स्ट्रोक दोहरा प्रयास। अब सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक इन दोनों को फिर डिवाइड किया जाता है। पहला हो जाएगा आपका कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा लोअर केस लेटर, लोअर केस, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल लेटर। इसी तरीके से डबल स्ट्रोक को भी हम सेम इसी टाइप में डिवाइड कर देंगे। ये भी हो जाएगा हमारा कैपिटल लेटर और दूसरा हो जाएगा हमारा लोअर केस लेटर या स्मॉल लेटर। अब यहां पे जो हमें स्टडी करना है, अब देखिए कैपिटल लेटर को भी अब हम दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही लोअर केस को भी। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा आपका वर्टिकल और दूसरे टाइप में डिवाइड हो जाएगा ये आपका इंक्लाइन। इसी तरीके से लोअर केस भी आपका दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। पहला आपका वर्टिकल और दूसरा हो गया आपका इंक्लाइन। ठीक है। वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इंक्लाइन होता है हमारा तिरछे। इसी तरीके से यहां भी हम वर्टिकल को इंक्लाइन, सॉरी ये हो गया हमारा वर्टिकल इंक्लाइन। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा डबल स्ट्रोक है उसमें भी जो कैपिटल लेटर है उसको भी हम क्या कर देंगे, वर्टिकल और इंक्लाइन में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारा लोअर केस भी होता है वर्टिकल एंड इंक्लाइन में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस में है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। सिलेबस में आपका डबल स्ट्रोक नहीं है आपके डिप्लोमा के सिलेबस में, तो डबल स्ट्रोक आपको पढ़ना नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है सिंगल स्ट्रोक। अब सिंगल स्ट्रोक में भी केवल आपको कैपिटल लेटर पढ़ना है और कैपिटल लेटर में वर्टिकल और इंक्लाइन। लोअर केस आपके सिलेबस में नहीं है तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। केवल आपको सिंगल स्ट्रोक पढ़ना है, कैपिटल लेटर पढ़ना है और कैपिटल लेटर में वर्टिकल एंड इंक्लाइन, इन दोनों तरीकों से आपको अक्षरण करना है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्टिकल दे रखा है, वर्टिकल में हम जो भी वाक्य लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो बिल्कुल सीधा लिखेंगे 90 डिग्री एंगल पर। वर्टिकल में जो हमारा वाक्य रहेगा वो 90 डिग्री एंगल पर रहेगा और जो हमारा इंक्लाइन दे रखा है इसमें जो वाक्य रहेगा वो 67.5 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री के बीच में लिखा जाएगा। लेकिन जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो है 75 डिग्री। आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखना है इंक्लाइन तरीके से यानी तिरछे तरीके से तो आपको 75 डिग्री एंगल पर लिखना है। ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जो भी आपका स्टेटमेंट आएगा
वो किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन जो आता है इस तरीके से, 10 mm की ऊंचाई की जो आपके फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, 10 mm की ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षरों में निम्न वाक्य को लिखिए। इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहां पे स्टेटमेंट दे रखा होगा। मान लीजिए ये दे रखा है आपका, ड्राइंग is the language of engineers। ठीक है, मैंने केवल इतना ही लिख दिया है, जितना आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा केवल आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट में स्पेलिंग सबकी सही दे रखी हो, जैसा दे रखा है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों साइड से ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है आपको 10 mm की ऊंचाई, आपको हाइट दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी है, 10 mm है। ठीक, एकल प्रयास में लिखना है आपको, यानी किसमें लिखना है, सिंगल स्ट्रोक में। सिंगल स्ट्रोक में किसमें लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने के क्या तरीके हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई निकालनी है आपको। b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4/7 इंटू एच, 4/7 इंटू 10 mm, तो ये हो जाता है आपका 5.71 mm। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, आपकी चौड़ाई निकल के आ गई, यानी हर एक शब्द की जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी 5.71 mm। अब प्रत्येक अक्षर के बीच का जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, प्रत्येक लेटर के, यानी प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी। अब प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यह पता लगाना है ये हमारा टाइप ए में आता है, टाइप बी में आया। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी ऊंचाई 2.5 mm हो, 5 mm हो, 10 mm हो, 20 mm हो, वो आता है हमारा टाइप बी में। ठीक है, और टाइप ए में हमारा कौन कौन सा आएगा, जिसकी ऊंचाई 3.5 mm हो, 7 mm हो, 14 mm हो, वो आता है हमारा टाइप ए में। तो ये हमारा टाइप बी में आ रहा है। तो टाइप बी में प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी कितनी होती है हमारी, 2/10। प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी कितनी होती है, 2/10 इंटू एच। तो 2/10 इंटू एच है हमारी कितनी, 10 mm। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 mm। तो प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी, जैसे हमारा डी है, डी से हमने आर बनाया है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी हमारी, 2 mm की। ठीक, अब प्रत्येक शब्द के बीच की दूरी, यहां पे आप पॉइंट डाल के लिखते जाओगे, प्रत्येक शब्द के बीच की दूरी, ये कितनी होती है हमारी, इसका 3 गुना, जो हमारा पहला वाला है इसका 3 गुना, यानी 6/10 इंटू एच, इंटू एच। ठीक है, यहां आप 6/10 इंटू एच भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहे तो इसका आप सीधा सीधा 3 गुना कर दीजिए। प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू ये जो वैल्यू आई है, मान लीजिए हमारा आ गया गैप 1, गैप 1, 3 इंटू गैप 1, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया आपका, 6 mm। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड हमारे ऐसे होंगे, जैसे मैंने बताया था आपको आई, आई की जो चौड़ाई होगी वो किसके अकॉर्डिंग है, रेखा की मोटाई के बराबर।
रेखा की मोटाई के बराबर। ठीक, अब जैसे हमारा ए है एंड एम आ रहा है कहीं पे, जैसे आपका ए यहां पे आ रहा है, ठीक है, या कहीं पे एम आता है, तो इसकी होती है हमारी 0.8h ले लीजिए आप, या 0.9h ले लीजिए आप। ठीक है, अब इनमें से कोई एक वैल्यू ले लो आप, मान लिया आपने ले ली 0.8h, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में टेकन। ठीक है, यानी आपने 0.8h को ले लिया, h की वैल्यू कितनी 10 mm, तो 0.8 इंटू 10 mm, ये आ गया आपका 8 mm। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको उसमें कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद में आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए ये सभी चीजें हो गई हमारी। अब इसके अलावा कोई भी शब्द आता है, और जैसे हमारा W है, W की चौड़ाई हम कितनी लेते हैं, h के बराबर या 1.1 ऑफ h, तो इसमें से मान लिया आपने h ले लिया, ब्रैकेट में लिख दोगे आप टेकन, और h कितने का आपका 10 mm का। ठीक है, ये चीजें आप पहले लिख के दिखा दोगे कॉर्नर पे। अब क्या करेंगे, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ऊंचाई दे रखी है आपको 10 mm की, तो आपने क्या किया, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, या ऐसे लिख लीजिए। आपने क्या किया, एक लाइन खींच ली ऊपर इस तरीके से, अब 10 mm का गैप छोड़ करके एक लाइन नीचे को खींच ली, यहां लिख दोगे आप 10 mm। स्टेटमेंट क्या था आपका, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, तो मैं आपको केवल समझा दे रहा हूं, बाकी लिखना आपको सेम उसी तरीके से है जैसे मैं आपको बताऊंगा। अब आपको इसमें लिखना किस में था, ये वर्टिकल लेटर में लिखना था, यानी ऊर्ध्वाधर में लिखना था 90 डिग्री एंगल पर, आपको 90 डिग्री एंगल पर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अब देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप, ये आपका डी, तो डी की चौड़ाई कितनी होगी हमारी 5.71 mm, तो यहां से आपने स्टार्ट कर दिया, और 5.7 पे एक पॉइंट लगा लीजिए आप, मान लीजिए यहां पे आपकी 5.7 आ रही है, एक पॉइंट आप ऊपर लगा लीजिए। अब छोटा सा इसमें एक पॉइंट लगाइए, अब क्या करना है आपको, डी को यहां से मिलाते हुए इस तरीके से लेके आना है। ठीक, डी हो गया। अब एक लेटर बन गया हमारा, यानी एक अक्षर बन गया, तो प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी हमारी कितनी है 2 mm, तो यहां से क्या करना है, हमें 2 mm का गैप छोड़ना है, फिर हमें क्या बनाना है आर। अब आर की भी चौड़ाई हमारी कितनी होगी 5.71 mm, तो आपने यहां पे पॉइंट लगा लिया, और ऊपर भी इन्हीं पॉइंट को लगाते जाइए आप। ठीक, ये हो गया आपका आर। फिर क्या है आपका ए, फिर 2 mm का गैप छोड़िए, एक पॉइंट यहाँ लगाइए, फिर ए की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी आपकी 8 mm। ठीक है, अब हम 5.71 mm नहीं लेंगे, क्योंकि ए की चौड़ाई हमारी ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 8 mm, तो आपने यहां से 8 mm के पॉइंट लगा लिए। एक पॉइंट आपने क्या किया, इन दोनों के बीच, ये पॉइंट भी हमने ऊपर ट्रांसफर कर लिए, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा दिया। अब इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, बीच में ये लाइन लिख दो। ठीक, ड्रॉ। अब देखिए डब्ल्यू की जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी 10 mm की। ठीक है, डब्ल्यू आएगा, तो आपने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक यहाँ पॉइंट लगाया, कितने का 10 mm का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी हमारी 10 mm। अब क्या करना है, नीचे भी पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ भी पॉइंट लगा लीजिए। अब इसके मिडिल में भी पॉइंट लगा लो, एक इसके मिडिल में भी पॉइंट लगा लो। अब इनके भी मिडिल में पॉइंट लगाओ इस तरीके से, यहाँ भी पॉइंट लगाओ इस तरीके से। अब क्या करना है, डब्ल्यू को इससे सीधा नहीं मिलाना है, जो आपका ये वाला जो मिडिल में पॉइंट आया इससे मिलाएंगे। अब ये जो सेंटर में आया था इससे मिला दो। अब इसको इससे नहीं मिलाना है सेंटर वाले से, ये जो सेंटर में आया इससे मिलाना है। अब इसको इससे मिला दो।
अब आई 2 mm का गैप छोड़िए, आई को आपको सीधा इस तरीके से बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आई को इस तरीके से बनाते हैं, आई को आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से बना देना है। फिर आपको एन बनाना है, एन की दूरी आपकी 5.7 हो जाएगी, इसको इससे मिला दीजिए। फिर आपको जी बनाना है, इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राइंग। एक वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या लिखना है, इज। अब लिखना है आपको इज। तो अब क्या करेंगे, इन सब के बीच में जो गैप है हमारा 2-2 एम का, यहां फिर चौड़ाई देख लीजिए, ये चौड़ाई आपकी क्या है, यहां लिख दोगे आप 5.71 mm। ठीक है, ए की चौड़ाई आपने कितनी ली है, ए की चौड़ाई है आपकी 8 mm। ठीक है, डब्ल्यू की चौड़ाई आपकी कितनी है, 10 mm। ठीक, अब देखिए यहां पे हर एक लेटर के बीच में जो गैप आ रहा है, यहां पे आप लिख नहीं पाएंगे, तो यहां पे आपको लीडर लाइन का इस्तेमाल करना है। 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींचनी है आपको इस तरीके से, और यहां लिख दोगे आप 2 mm। अब एक वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें इज लिखना है। तो गैप 2 यानी प्रत्येक शब्द के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 mm। अब आपको यहां से यहां तक का कितना गैप छोड़ना है, 6 mm का, 6 mm का आपको गैप छोड़ना है। अब आपको आई बनाना है, अब फिर आपको 2 mm का गैप छोड़ना है, और फिर आपको एस बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इस पूरे स्टेटमेंट को आप इसी तरीके से लिख दोगे। और जो आपका ये एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में, ये 8 मार्क्स का आता है, यानी 8 नंबर का आता है। ये केवल ऊर्ध्वाधर में मैंने आपको लिखना सिखाया है, इसी तरीके से आपको तिरछे में भी लिखना है। ठीक है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चौड़ाई वगैरह हाइट के अनुसार ही आपकी डिवाइड होंगी, सेम इसी तरीके से ली जाएंगी, केवल आपको उसको 75 डिग्री एंगल पर लिखना है। थैंक यू।